अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 एमाइंस का। जो प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस थी वो हमने पहले कंप्लीट की हुई है, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो हमने जीओसी में कंप्लीट किया हुआ है। एमाइंस की बेसिक कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया है बहुत प्रॉपरली इन व्हाट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी इसमें किए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ पे कि एक क्वेश्चन अक्सर उसमें पूछा जाता है, दैट इज़ बेसिक कैरेक्टर ऑफ मीथाइल एमाइन जो हमारे पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बेस्ड सिर्फ 2 यहाँ पे सीरीज़ लिखा रहा हूँ। अगर हमारे पास CH3, इसके रीजंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये प्राइमरी अमाइन मीथाइल, ये है सेकेंडरी अमाइन, और ये है टर्शरी अमाइन। ठीक, अगर हम इनकी बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करेंगे इन सॉल्वेंट, इन वाटर में, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमने डिस्कस किया हुआ है। जो सेकेंडरी होता है वो ग्रेटर है किससे? प्राइमरी से, और प्राइमरी ग्रेटर है किससे? टर्शरी से। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका हमने डिस्कशन किया है जीओसी में। वहाँ पे हमने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है, इंडक्टिव, सबको कंसिडर करके ये ऑर्डर बनाया था। लेकिन अगर आपके पास इंस्टेड ऑफ CH3 C2H5 है, C2H5NH2, तो ये भी प्राइमरी, ये प्राइमरी, लेकिन ये इथाइल अमाइन है। उसके बाद अगर मैं लूँ इसका, दैट इज C2H5 2 बार, दिस इज NH, ये सेकेंडरी। उसके बाद C2H5 3 बार, दिस इज N, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है आपके पास टर्शरी। इसकी भी बेसिक कैरेक्टर अगर हम सॉल्वेंट एक्वस में H2 में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी वही है, सेकेंडरी, लेकिन उसके बाद आता है टर्शरी, उसके बाद आता है प्राइमरी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका जो शॉर्ट मेथड है याद रखने का, अगर CH3 आपके पास है तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ज़रा ध्यान दीजिए, डिस्कशन इसका पूरा हो चुका है। दोनों में जो कॉमन है वो है सेकेंडरी, यहाँ पे भी है सेकेंडरी। तो चाहे CH3 वाला हो चाहे C2H5 वाला हो, ठीक, तो सेकेंडरी यहाँ पे भी, सेकेंडरी यहाँ पे भी नंबर 1 पे। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, यहाँ पे C और H3 है, तो C 1 बार है तो हमने लिखा 1, H कितनी बार है? 3 बार, तो हमने लिखा 13, यानी 1 3 है तो 13 है, तो ये आएगा 1 3। तो यहाँ पे इसका अगेंस्ट आपको खुद ही लेना है, दैट इज 3 1। तो ये याद रखने का इसका एक छोटा सा मेथड है, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी इनकी बेसिक कैरेक्टर की। अब जब हम रिएक्शंस इसकी शुरू कर रहे हैं, दैट इज पहली जो रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स। तो बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल आपने कोई सा भी अमाइन लिया, लेट दिस इज अ प्राइमरी अमाइन NH2। हमने पहले डिस्कस किया है कि इनकी जो मेन रिएक्शंस है वो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। आपने कोई सा एसिड, सपोज आपने कोई हेलोजन एसिड लिया HX, जब आप इसको ट्रीट करोगे, वी नो दैट H के ऊपर होगी पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर होगी नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नाइट्रोजन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस। H पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्ट। यू विल गेट RNH3, दिस इज पॉजिटिव, X नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे हमको जो यहाँ पे मिला, इट इज अ सॉल्ट। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बेस को रीजनरेट कराना चाहते हैं, रीजनरेशन ऑफ बेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट, अगर आप सॉल्ट से क्या निकालना चाहते हो? बेस को निकालना चाहते हो वापस। ये बेस है, वी नो दैट इज अ बेस, बट वी ऑल्सो नो दैट इट इज अ वीक बेस। तो हम ट्रीट करेंगे इसको, ट्रीट द सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि यूनिवर्सल रूल है, ये आपके जो एसिड है, इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब आप इसको ट्रीट करोगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, इसके सॉल्ट को, तो यहाँ से ये वीक बेस को निकालेगा बाहर, और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया RNH3, दिस इज पॉजिटिव, हमने इसको ट्रीट किया एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेट दिस इज NaOH। बात को ध्यान दीजिए,
ये असल में साल्ट है। ये बना है दो चीज़ों का, एक तो बना है RNH2 का और ये बना है HCl का। HCl में इनिशियली रिएक्ट किया था RNH2 के साथ, लेकिन RNH2 क्या है, वीक बेस है। लेकिन अब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो ये अब प्रेफरेंशियली इसमें से बाहर निकल के दिस इज RNH3 पॉजिटिव, दिस इज X नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम HX लिख रहे हैं, यहाँ पे विल जस्ट पुट इट एज HX ओवर हियर। HX ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो HX है, तो यहाँ पे N जो है वो X के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaX, और HOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O, और जो RNH2 है वो लिबरेट हो जाएगा यहाँ पे। सो मीन्स आपको फिर से यहाँ से जो बेस है वो रीजनरेट हुई। अब मतलब की चीज़ ये रखिएगा याद, जब भी आपको वीक बेस रीजनरेट करना होगा इसके साल्ट से, ट्रीट इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक, इतना हमने अगर समझ लिया तो इतना इसमें बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन थी इसकी कि जब हमने यहाँ पे इनको ट्रीट किया किसके साथ, बेस एसिड के साथ, तो ये एसिड बेस की रिएक्शन हुई। जो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ये हमने वैसे प्रिपरेशन में भी पढ़ा है, अब यहाँ पे फिर से इसको देखना पड़ेगा। और इसका एक और भी नाम है एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, इसका जो मैकेनिज्म है दैट्स SN2। ये SN2 को क्या करता है, फॉलो करता है। SN2 को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, तो SN2 वाली रिएक्शन इसमें हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ये एलिफैटिक, बहुत एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, चाहे आपके पास एलिफैटिक एमाइन हो और एरोमेटिक हो, दोनों के साथ ही ऑपरेट करता है। तो हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा केस ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज हमने लिया यहाँ पे CH3 CH2, दिस इज N, दिस इज CH3, यहाँ पे दिस इज CH3, और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी हम यहाँ पे इसको ले रहे प्राइमरी अमाइन करके। प्राइमरी अमाइन हमने यहाँ पे लिया मीथाइल, दिस इज H, दिस इज H। हमने इसको ट्रीट किया मीथाइल हैलाइड के साथ, दिस इज CH3Cl। अब हमको पता है सीधी सी रिएक्शन है SN2 की रिएक्शन, ये बैक साइड अटैक करके Cl को क्या निकालेगा, बाहर। सो यू विल गेट CH3 CH2, दिस इज N, यहाँ पे इसका H, ये एक H, यहाँ पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज CH3। ठीक, तो ये बना असल में N के ऊपर कौन सी चार्ज आई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखिएगा यहाँ पे वी नो दैट ये N अपने ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास थी वो रीजनरेट कराएगा, इट विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन्स बैक फ्रॉम वेयर, फ्रॉम H। ठीक, तो ये H के प्रेजेंस मिलेगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस। सो यू विल गेट दिस इज CH3, बात को अच्छे से समझना, दिस इज CH3 CH2, दिस इज N, दिस इज H, दिस इज CH3, और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या निकला, H पॉजिटिव। लेकिन अच्छे से समझना, ये H पॉजिटिव को बाहर निकालने में जो हेल्प करती है वो बेस करती है। इसका मतलब ये है कि ये आगे अगर आप इस रिएक्शन को कैरी कराना चाहते हो तो आपको बेस की हेल्प चाहिए। तो यहाँ से मिला आपको सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन के बाद फिर से मैंने कहा कि इसको लेना पड़ेगा इन एक्सेस, फिर से आपके पास है CH3Cl, तो ये फिर से इसको अटैक करके Cl को क्या निकालेंगे, बाहर। तो फिर से आपको मिलेगा CH3 CH2, दिस इज N, यहाँ पे इसका H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक CH3, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। फिर से बेस के साथ जब आप इसको ट्रीट करोगे, लेट OH नेगेटिव या कोई सी बेस होगी, तो इस H को क्या निकालेगा, बाहर, क्योंकि एसिडिक H है। तो यू विल गेट CH3, दिस इज CH2, दिस इज C, दिस इज N, दिस इज CH3, दिस इज CH3, और इसके ऊपर आएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी फिर से न्यूक्लियोफिलिक ही है, तो अगर आपके पास CH3Cl और है तो ये अभी इसको फिर से अटैक करके Cl को क्या निकालेगा, बाहर। दिस इज CH3 CH2, दिस इज N, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अभी है कि आपके पास कोई H बचा नहीं जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आपने इसको हीट किया, ये रिएक्शन हमने पढ़ी है E1CB में, E1CB रिएक्शन मैकेनिज्म।
तो अगर आपने वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ पुअर लीविंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, जैसे OH है इन बेसिक मीडियम में। अगर याद होगा NR3 पॉजिटिव है, ये एक वीक लिविंग ग्रुप है। एक है SR2 पॉजिटिव, उसको चेक करना इवन CB को। तो अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप है, आपने हीट किया, मीडियम बेसिक है, तो यहाँ पे होता है एलिमिनेशन, लेकिन कौन सा, इवन CB। अब ये जो नाइट्रोजन है, जब ये आपके पास ये जो कार्बन है, ये है अल्फा, ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा, ये भी है अल्फा, और सिर्फ ये CH3 जिसके पास है बीटा, और H कहाँ से जाता है, बीटा से। यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा ये पूरी पोजीशन, ठीक। अल्फा से तो जाएगा ये ग्रुप, जब आप इसको हीट करोगे तो ये पूरा ग्रुप जाएगा बाहर, और यहाँ से जाएगा H, सो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको मिलेगा N, दिस इज CH3। सो ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज इवन CB मैकेनिज्म। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन, लेकिन ज़्यादा प्रॉपरली आप कह सकते हो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, क्योंकि आपने हर H को, जो भी H था इसके पास और पेयर था, इन सब को आपने रिप्लेस किया किससे, CH3 से। सो वी कॉल दिस एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक। अब सिंपल सी एक रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, हमने लिया ये बेंजीन है, यहाँ पे NH2 मैंने लिखा, और हमने लिया यहाँ पे CH3 Cl, और दूसरे स्टेप में हमने OH नेगेटिव से इसको लिया इन एक्सेस, बेस के साथ ट्रीट किया। हमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। अब हम बार बार तो रिएक्शन करेंगे नहीं, हम सीधा लिखेंगे, ये आएगा बेंजीन, दिस इज N, यहाँ पे आएगा CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, और यहाँ पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। तो ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन आपकी यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ से दूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है CH3 CH2, दिस इज C, यहाँ पे है NH2, दिस इज CH, दिस इज CH3। आपने पहले स्टेप में लिया CH3 Cl इन एक्सेस, दूसरे स्टेप में आपने कोई बेस ली और आप साइमल्टेनियसली स्ट्रांगली हीट करते हो, आपको बताना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट क्या है। नाउ यू नो दैट ये जो अमाइन हमारे पास, ये प्राइमरी अमाइन है, लेकिन जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन के पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये असल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यू विल गेट CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH, फिलहाल मैं H ही लिखूँगा। यहाँ पे N है, इसके पास CH3, इसके पास CH3, इसके पास CH3, और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा CH3, ठीक। इसके बाद अगर आपने इसको हीट किया, इफ़ वी हीट इट, हमने इसको क्या किया, हीट किया, वी नो दैट आपके पास ये जो नाइट्रोजन इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये आपके पास अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये जो आपके पास नाइट्रोजन, ये भी अल्फा, और ये जो कार्बन आपके पास है, दिस इज बीटा, ये कार्बन आपके पास है बीटा, ठीक। अब बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, जब आप इसको बेसिक मीडियम में हीट करोगे तो ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इवन CB मैकेनिज्म को। इवन CB में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे बनता है कार्बन आयन, तो ये हमेशा फेवर करता है हॉफमैन प्रोडक्ट को फेवर करता है। देखो अगर आप यहाँ से H निकालोगे तो बनेगा प्राइमरी, अगर यहाँ से H निकालोगे तो बनेगा सेकेंडरी, और वी नो दैट प्राइमरी जो आपके पास कार्बन आयन वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा ये लिविंग ग्रुप। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा मेजर, दैट इज CH3 CH2, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये आपके पास होगा हॉफमैन्स प्रोडक्ट, प्लस इन्हें यहाँ से भी थोड़ा सा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड, दिस इज CH, दिस इज CH3, ये होगा माइनर प्रोडक्ट, और ये आपके पास है सेट्स प्रोडक्ट। इस पे हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे, अगर आपको याद होगा वो चेक करना इवन CB मैकेनिज्म में, इसमें हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस किए थे, ठीक। तो ये दूसरी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब जो थर्ड रिएक्शन है इसकी, दैट इज एसाइलेशन, ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके पास एल्काइल अमाइंस हो, मीन्स एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, चाहे हमारे पास क्या हो, पहली बात हम कहेंगे चाहे एलिफैटिक हो और एरोमेटिक हो, एलिफैटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना इसको। एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इसका मतलब ये है विच कंटेन्स
विच कंटेन्स हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन। अगर प्राइमरी होगा तो दो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी होगा तो एक है, अगर टर्शियरी तो कोई भी नहीं। ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड के साथ एंड एस्टर्स के साथ। तो उससे क्या होती है, इससे इनमें ऐड होता है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप का मतलब इनमें ऐड होता है और सी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप इसमें आ जाता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया यहाँ पे RNH2, इट इज अ प्राइमरी अमाइन, इसके पास दो H है। अगर हमने इसको ट्रीट किया, दिस इज RC डबल बॉन्ड हो, दिस इज Cl। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे वी नो दैट ये जो आपके पास C है, इसके ऊपर है डेल पॉजिटिव चार्ज, ये है डेल नेगेटिव चार्ज। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा दैट्स R, दिस इज N, दिस इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दूसरा H, ये है C के साथ बॉन्ड, दिस इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसका R और ये इसका Cl, और N के ऊपर कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा वी नो दैट जो Cl है इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। तो जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक आएगा तो ये Cl जाएगा बाहर, और ये अपने आप को स्टेबल करेगा बाय रिलीजिंग दिस H एज H पॉजिटिव। तो हमको मिलेगा R, दिस इज NH, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज R। ठीक, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है स्टिल इट इज हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, ये जो हमको मिला यहाँ पे ये असल में एमाइड है RC डबल, बट इट इज अ सबस्टिट्यूटेड एमाइड। इससे पहले क्या, जैसे एमाइड्स होते हैं आपके पास, नॉर्मल एमाइड का फॉर्मूला जो है दैट्स RC डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2, दिस इज RC डबल बॉन्ड O, दिस इज RC डबल बॉन्ड O, NHR, सो दिस इज सबस्टिट्यूटेड एमाइड। ये सबस्टिट्यूटेड क्या है, एमाइड है। ठीक है, अब बात को जरा ध्यान से सुनिए। जैसे एमाइन्स में हमने देखा वहां पे एग्जॉस्ट, अगर आपके पास इफ RCOCl इज इन एक्सेस, अगर ये आपके पास एक्सेस में है तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये फर्दर इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से और इस हाइड्रोजन की वजह से फर्दर अटैक कर सकता है? तो आंसर इज नो। बात को अच्छे से समझना। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। तो आप लिख सकते जो एमाइड्स होते हैं, एमाइड्स कैन नॉट go for further substitution। समझना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास था R, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज N, ये R एक आ चुका है, इट्स H, इसके पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास CH3Cl एक्सेस में होगा तो ये फर्दर अटैक करके इसको क्या निकलता था बाहर, इसमें फर्दर एल्काइलेशन होती थी। लेकिन फर्दर एसाइलेशन, अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है R, दिस इज N, दिस इज H पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज R, ये सबस्टिट्यूटेड, ये आपके पास एमाइड है, सबस्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक, तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर हमारे पास फर्दर आपके पास है RC डबल बॉन्ड O Cl, तो क्या ये N इसको अटैक कर सकता है? आंसर इज नो। ऐसा क्यों नहीं होगा, ये फर्दर अटैक क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे रेजोनेट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी यहाँ पे वो कम होती है, दैट्स वाई फर्दर सबस्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप एग्जॉस्टिव एसाइलेशन नहीं कर सकते, एग्जॉस्टिव एसाइलेशन नहीं होती है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होती है। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है CH3, दिस इज N, दिस इज CH3, दिस इज H प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है CH3, दिस इज N, दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज प्लस, दिस इज CH3, दिस इज C, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl। हमको प्रोडक्ट लिख के बताना है, क्योंकि ये जो अमाइन आपके पास है ये है सेकेंडरी अमाइन, और ये जो अमाइन हमारे पास है ये टर्शियरी अमाइन। जब ये इसको अटैक करेगा यहाँ पे
दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर ये आएगा वापस, ये चला जाएगा बाहर और ये H हो जाएगा रिलीज। तो जब मैं नेट रिएक्शन लिखूँ दैट इज CH3C CH3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे N, यहाँ पे आएगा N, दिस इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब H बाहर निकलेगा वहाँ से, दिस इज C, दिस डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। ये आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज NN डाइमीथाइल। NN पे क्या है? डाइमीथाइल इथेनामाइड। इथेन इथेनामाइड, NN डाइमीथाइल इथेनामाइड। अब देखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे सीधा करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका कोई बाहर ग्रुप जाने वाला नहीं है। तो मीन्स ये अगर अटैक करता भी है, ठीक है, तो ये फिर से रिवर्ट हो जाएगा वापस। बात समझ आ रही है? क्योंकि परमानेंट नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इसमें बल्कि 3 ग्रुप है, और जब न्यूक्लियर नाइट्रोजन एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसको कोई ना कोई ग्रुप को रिलीज करना, और यहाँ पे तीनों की तीन क्या है? CH3, और CH3 इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे नो नेट रिएक्शन, इसमें कोई नेट रिएक्शन नहीं होगी, इसमें कोई नेट रिएक्शन नहीं होगी। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं यहाँ पे, इसको जरा गौर से देखिए। अगर मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल एनालीन, एनालीन को हमने ट्रीट किया C6H5 C डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl के साथ, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ठीक। रिएक्शन तो वही होगी कि ये जाके करेगा अटैक, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये वापस, और Cl जाएगा बाहर, और यहाँ से एक H रिलीज हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिखूँ, ये बेंजीन, दिस इज NH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज C6, दिस इज H5, ठीक। इसको कहते हैं N फिनाइल बेंजीनामाइड। N के ऊपर क्या है? फिनाइल बेंजीनामाइड। N फिनाइल बेंजीनामाइड, N फिनाइल बेंजीनामाइड, ठीक है। जब भी आप एनालीन की एसाइलेशन करोगे, जब भी हम एनालीन की क्या करेंगे? एसाइलेशन करेंगे, इस रिएक्शन को कहते हैं शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन, SCHOTTEN, शॉर्टन BAUMANN, शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन, शॉर्टन बोमेन्स रिएक्शन। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको ज़रा करके दो जल्दी से। C6 हम लिखेंगे C2H5, this is NH2, is a pair of electron, this is C6H5 C डबल बॉन्ड O, this is Cl। प्रोडक्ट लिख के बताना है। अगर आप ध्यान दोगे नेट में क्या होता है, इसका HCl जाएगा, इसका H जाएगा, और N जुड़ जाएगा किसके साथ? CO के साथ। तो यू विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH, दिस इज C2H5, ठीक। अगर आप इसका नाम देना चाहोगे तो N के ऊपर कौन सा है? इथाइल है, तो आप कहोगे N इथाइल बेंजीनामाइड, N इथाइल बेंजीनामाइड, N इथाइल बेंजीनामाइड, ठीक। चलिए आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम कार्बाइल अमाइन से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।